ओम जगदम्बिकाय नमः। ओम नमश्चंडिकाय। राजा अरुण ने कहा, पुत्र, तुम्हारी बुद्धि धर्म में अटल रहे। तुम्हें बड़ों का सदा सम्मान करना चाहिए। न्यायपूर्वक मिले हुए धन को ही अपने खजाने में रखना चाहिए। तुम्हारे प्रयत्न से प्रजा निरंतर सुरक्षित रहे। तुम ना कभी झूठ बोलना, ना निंदनीय कोई कार्य करना। श्रेष्ठ पुरुषों की आज्ञा अनुसार ही तुम्हें कार्य करना चाहिए। तपस्वी लोग तुमसे सदा सम्मान पाते हैं रहें। दुष्ट लुटेरों का दमन करना, इंद्रियों पर विजय प्राप्त किए रहना। पुत्र, कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए राजा को चाहिए कि वह मंत्रियों के साथ सदा आवश्यक गुप्त मंत्रणा करता रहे। पुत्र, राजा सबका आत्मा समझा जाता है। छोटे शत्रु की भी कभी उपेक्षा न करें। नम्र मंत्री भी यदि शत्रु से मिला हो तो उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए। शत्रु और मित्र सब में सर्वदा गुप्तचर नियुक्त रखे जाएं। तुम धर्म में आस्था रखना, प्रतिदिन दान करना, कोरी बात ना करना, दुष्टों का कभी भी मत साथ करना, भांति भांति के यज्ञों में संलग्न रहना, महर्षि गण का सदा सत्कार करते रहना, स्त्री जुआरी और नपुंसक पर कभी भी विश्वास ना करना, शिकार में अत्यंत आदर बुद्धि रखना सर्वथा निषिद्ध है। जुआ, मदिरा, अश्लील गान और वेश्या, इनसे स्वयं बचना और प्रजा को भी इनसे सदा बचाना। सदा सर्वदा ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना, स्नान आदि सभी नित्य नियमों से निवृत्त होकर विधि पूर्वक परम आराध्या आद्य शक्ति भगवती जगदम्बा की पूजा करना। दीक्षित होकर भक्ति के साथ उनका अर्चन करना। पुत्र, इन पराशक्ति के चरणों की आराधना करना ही इस जन्म की सफलता है। जो एक बार भी भगवती की प्रधान पूजा करके चरणोदक पीता है वह पुनः कभी माता के गर्भ में नहीं जा सकता। यह बिल्कुल निश्चित है। सारा जगत दृश्य है और भगवती जगदम्बा दृष्टा एवं साक्षी हैं। इस प्रकार से भाव में रह करके भावित होकर के निर्भरतापूर्वक स्थित रहना। प्रतिदिन के नित्य नियम का सम्यक प्रकार से पालन करके सभा में जाना और ब्राह्मणों को बुलाकर उनसे धर्मशास्त्र संबंधी निर्णीत विषय पूछना। वेद और वेदांग के पारगामी आदरणीय ब्राह्मणों की पूजा करके उन सुयोग पात्रों को गौ, सोना आदि दान देना। किसी भी मूर्ख ब्राह्मण की कभी पूजा न करना। कभी किसी मूर्ख ब्राह्मण को कुछ देना भी पड़ जाए तो भोजन के से अधिक मत देना। पुत्र, तुम किसी भी परिस्थिति में लोभवश धर्म का उल्लंघन कभी मत करना। इसके सिवा तुम्हारा एक परम कर्तव्य यह है कि तुम्हारे द्वारा कभी भी ब्राह्मणों का अपमान ना हो जाए, क्योंकि ब्राह्मण भूदेव हैं। पृथ्वी पर वे साक्षात देवता माने जाते हैं, अतः उनका यत्नपूर्वक सम्मान करना ही वांछनीय है। क्षत्रियों के कारण ब्राह्मण ही हैं, इनमें कोई संदेह नहीं है। जल से अग्नि की, ब्राह्मण से क्षत्रिय की और पत्थर से लोह की उत्पत्ति मानी गई है। उसका सर्वव्यापी तेज अपनी योनि में ही शांत होता है। अतएव कल्याण की इच्छा रखने वाले राजा को चाहिए कि वह विशेष रूप से विनयपूर्वक दान देकर ब्राह्मणों का सत्कार करे। धर्मशास्त्र के अनुसार सदा दंड नीति का व्यवहार करे। न्याय से प्राप्त हुए धन का ही संग्रह करे। व्यास जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार पिता के समझाने पर राजकुमार त्रिशंकु ने हाथ जोड़कर प्रेम पूर्वक गदगद वाणी में पिता से कहा, बहुत ठीक है पिताजी, मैं ऐसा ही करूँगा। फिर महाराज अरुण ने वेद एवं शास्त्र के पारगामी मंत्रज्ञ ब्राह्मणों को बुलवाया, अभिषेक की सारी सामग्रियाँ एकत्रित कराईं, संपूर्ण तीर्थों का जल मंगवाया। मंत्रिमंडल और सभी सामंत नरेश आमंत्रित हुए। शुभ मुहूर्त में राजा ने अपने उस कुमार को विधि विधान के साथ श्रेष्ठ राज शासन पर आरूढ़ कर दिया। यो पिता अरुण ने पुत्र त्रिशंकु का विधिवत राज्याभिषेक करके अपनी धर्मपत्नी के साथ पवित्र वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश किया। वे वन में गंगा के तट पर चले गए और वहां उन्होंने कठिन तपस्या आरंभ कर दी। आयु समाप्त हो जाने पर वे स्वर्ग में सिधारे। देवताओं ने भी उनका स्वागत किया। इंद्रासन के समीप ही उन्हें ध्यान स्थान मिला। वहां रहकर वे निरंतर सूर्य के समान शोभा पाने लगे। राजा जन्मेजय ने कहा, प्रभु, आप सभी कथा के प्रसंग में बता चुके हैं कि गुरुदेव वशिष्ठ ने अत्यंत कुपित होकर सत्यव्रत को श्राप दे दिया था।
फलस्वरूप सत्यव्रत में पैसिकता आ गई थी, पैसाचिकता आ गई थी। फिर इस पिशाच तत्व से उसका उद्धार कैसे हुआ? यही मेरे प्रश्न का विषय है। शापग्रस्त प्राणी सिंहासन पर बैठने का अनाधिकारी हो जाता है। सत्यव्रत से दूसरा कौन सा ऐसा उत्तम कर्म बन गया था जिसके कारण उसे शाप मुक्त करने में मुनिवर वशिष्ठ तैयार हो गए? विप्र से आप शाप से मुक्त होने का कारण बताने की साथ साथ कृपा पूर्वक यह भी स्पष्ट करें कि ऐसी निंद प्रकृति वाले पुत्र को पिता ने अपने पास फिर क्यों सम्मानपूर्वक बुला लिया? व्यासी कहते हैं, राजन, वशिष्ठ का शाप लगते ही सत्यव्रत में पिशाच के सभी लक्षण आ गए थे। वह अत्यंत दुर्धर्ष, महान, कुरूप एवं संपूर्ण प्राणियों के लिए भयप्रद हो गया था। परंतु उसने भगवती जगदम्बा की भक्तिपूर्वक आराधना आरंभ कर दी थी। राजन, देवी के प्रसन्न होते ही उसकी आकृति में महान परिवर्तन हो गया। वह दिव्य शोभा रूप से शोभा पाने लगा। उसकी पिशाचकता सर्वथा नष्ट हो गई थी। लेश मात्र भी पाप उसमें नहीं रह गया था। अब उस परम पवित्र नरेश के शरीर में तेज की सीमा नहीं रही, क्योंकि भगवती की अमृतमयी कृपा उसे सुलभ हो गई थी। इतना ही नहीं, भगवती की कृपा से वशिष्ठ भी सत्यव्रत पर प्रसन्न हो गए तथा वह पिता का पूर्ण प्रेम पात्र बन गया। पिता के मर जाने पर वह धर्मात्मा नरेश राज्य का प्रबंधक हुआ। उसने अनेक प्रकार के यज्ञों द्वारा सनातन स्वरूपा देवेश्वरी भगवती जगदम्बा का पूजन किया था। उन राजा त्रिशंकु के पुत्र हरिश्चंद्र हुए। उनकी आकृति असीम सुंदर थी। शास्त्रोक्त सभी शुभ लक्षण उसमें विद्यमान थे। कुछ वर्षों बाद अपने पुत्र को युवराज बनाकर मानव शरीर से ही स्वर्ग का सुख भोगने की इच्छा राजा त्रिशंकु को व्यग्र करने लगी। तब वह नरेश वशिष्ठ जी के आश्रम पर गया। विधिपूर्वक उन्हें प्रणाम करके प्रीति प्रदर्शित करते हुए हाथ जोड़कर उनसे कहा, संपूर्ण मंत्रों के रहस्यवेत्ता महाभाग, ब्रह्मपुत्र तापस, आप प्रसन्नतापूर्वक मेरी आदरयुक्त प्रार्थना सुनने की कृपा करें। अब मैं स्वर्ग का सुख भोगना चाहता हूँ। मेरी यही इच्छा है कि उन दिव्य भोगों को मैं इसी मानव शरीर से ही भोगूं। अतएव मुने, आप मुझसे कोई ऐसा यज्ञ करवाइए जिसके फलस्वरूप इसी शरीर से मुझे स्वर्गलोक में जाने की, रहने की सुविधा प्राप्त हो जाए। मुनिश्रेष्ठ, आप सब कुछ कर सकते हैं, अतः यह मेरा कार्य करने की कृपा अवश्य कीजिए। देवलोक के लिए जो कठिन है, ऐसे महान यज्ञ को संपन्न कराकर आप शीघ्र ही मुझे स्वर्ग को प्राप्त करा दीजिए। यहाँ पर 7वें स्कंद का 11वां अध्याय पूरा होता है। बोलो सच्चे दरबार की जय।